बहुत समय पहले की बात है। सुल्तानपुर रियासत का एक जमींदार ठाकुर रविंद्र था। उसकी पहली पत्नी जूली बहुत ही सुंदर और बुद्धिमान थी, परंतु रविंद्र की शराब पीने और जुए खेलने की आदत के कारण उसकी पुश्तैनी जायदाद धीरे धीरे खत्म होती जा रही थी। जूली के 1000 बार मना करने पर भी रविंद्र सुधरने का नाम नहीं लेता था। उनकी रियासत के वजीर की बेटी सुलेखा बड़ी लालची थी। वह हमेशा ठाकुर के पीछे पीछे घूमा करती। ठाकुर भी उसको चाहता था। एक दिन ठाकुर जूली के साथ बगीचे में बैठा सर्दियों की धूप के मजे ले रहा था। ठाकुर साहब, आपके सिर में तेल लगा दूं? हाँ हाँ, लगा दो। जूली घर के अंदर तेल लेने जाती है कि तभी सुलेखा आती है। अरे, आप यहाँ बैठे हैं। वहाँ क्लब में सब लोग आपका इंतजार कर रहे हैं। ओह, मेरे दिमाग से निकल गया। तभी जूली तेल की शीशी लेकर आती है। आप कहाँ जा रहे हैं? मैं क्लब जा रहा हूँ। रात को देर हो जाएगी, मेरा इंतजार मत करना। नहीं, आप नहीं जाएंगे। सुलेखा, तुम्हें क्या परेशानी है? तुम इनका पीछा क्यों नहीं छोड़ देती? मैं और इनके पीछे? ओह, क्या बात कहती हो? तुम इसको क्यों कह रही हो? ये नहीं, बल्कि तुम मेरे पीछे पड़ी हो। ठाकुर साहब, मैं आपकी पत्नी हूँ, जरा सोच समझ कर बोलें। नहीं तो क्या करोगी? ये कहते हुए ठाकुर जूली का गला पकड़ लेता है। सुलेखा उन दोनों को मुश्किल से छुड़ाती है। ठाकुर जूली को रोता बिलखता छोड़कर सुलेखा के साथ चला जाता है। जूली रोज रोज के इस लड़ाई झगड़े से तंग आकर अपने हाथ की नस काट कर मर जाती है। रात को जब ठाकुर अपने घर लौट कर आता है तो जूली की खबर सुनकर ठंडी सांस भरता है। जूली का क्रियाकर्म भी वह विधि विधान पूर्वक नहीं करता। थोड़े दिनों के बाद ठाकुर और सुलेखा शादी कर लेते हैं। सुलेखा स्वभाव से बहुत ही खुश्क और जिद्दी थी। वो आए दिन नई से नई फरमाइशें करती थी। एक दिन वह ठाकुर से बोली, रविंद्र, मुझे सारे नए जेवर बना कर दो। मैं जूली का कोई भी जेवर नहीं पहनूंगी। सुलेखा, मैं तुम्हें जल्दी ही नए जेवर बनवा दूंगा। कब? जल्द से जल्द। इस तरह दिन बीतते जाते हैं। कुछ दिनों के बाद हवेली में रात के समय अजीब अजीब आवाजें आने लगती हैं। घर के नौकर चाकर भी इतने डर जाते हैं कि वे हवेली छोड़कर भाग जाते हैं। सुलेखा को भी हवेली में अजीब सा डर लगने लगा था। एक रात उसने देखा कि बगीचे में कोई बैठा है। वह रविंद्र के पास आकर बोली, रविंद्र, देखो बगीचे में कोई बैठा है। रविंद्र शराब के नशे में झूम रहा था। बोला, सुलेखा, तुम खुद जाकर देखो, मैं अभी नहीं जा सकता। क्यों नहीं जा सकते? देखो, मेरा दिमाग मत खराब करो। तभी गाने की आवाज आती है। गुमनाम है कोई, बदनाम है कोई, किसको खबर कौन है वो, अनजान है कोई, गुमनाम है कोई। ठाकुर खिड़की से बाहर झांक कर देखता है। सुलेखा, देखो, जूली वापस आ गई। पर वो तो मर गई थी। हाँ, वो तो मर गई थी। फिर ये कौन है? हंसी की आवाज जोर जोर से आने लगती है। ठाकुर डर कर खिड़की का दरवाजा बंद कर लेता है, पर आवाज आती रहती है। सुबह होने तक ठाकुर और सुलेखा उसी खिड़की के पास बैठे रहते हैं। रविंद्र, चलो उठो, सुबह हो गई है। हाँ, चलो, तुम जरा चाय बना दो। नहीं नहीं नहीं, मैं अकेले रसोई में नहीं जाऊंगी। अच्छा चलो, मैं भी तुम्हारे साथ चलता हूँ। दोनों रसोई में जाते हैं। सुलेखा चाय बनाती है। ठाकुर घर की दीवारों को घूर घूर कर देखता है। उसे अपना ही घर आज अनजाना सा लग रहा था। सुलेखा, हमारे घर की दीवारों का रंग कितना अजीब सा हो गया है। रविंद्र,
मुझे यहाँ नहीं रहना, चलो मेरे मायके में चलते हैं। नहीं नहीं, मायके में क्यों, यहीं रहेंगे। तभी बाहर से दरवाजे की घंटी बजती है। दोनों पहले सेहर उठते हैं, फिर हिम्मत जुटाकर दरवाजा खोलने जाते हैं। साहब, बगीचे में किसी ने तेल ही तेल डाल दिया है, आप जरा संभल कर आना। तेल? हाँ बाबूजी, तेल सारी घास पर और चलने वाली जगह पर भी। अच्छा, तो आप उसको साफ कर दो। माली हाथ को घुमाकर सोचते हुए चला जाता है। उधर ठाकुर अपने कमरे में जाकर शराब पीने लगता है। रविंद्र, ये क्या, तुम सुबह सुबह ही शुरू हो गए? सुलेखा, मेरी कुछ समझ में नहीं आ रहा कि ये सब क्या और क्यों हो रहा है। दोनों उसी उधेड़ बुन में दिन काट देते हैं। रात को बगीचे में से फिर से उन्हें गाने की आवाज आने लगती है। कहीं दीप जले कहीं दिल, कहीं दीप जले कहीं दिल, जरा देख ले आकर परवाने, तेरी कौन सी है मंजिल, कहीं दीप जले कहीं दिल। सुलेखा देखती है कि जूली अपने सारे जेवर पहनकर बगीचे के झूले में बैठी झूला झूल रही थी। वो जूली को जैसे ही देखती है, वैसे ही जूली की आंखें लाल रंग की डरावनी सी होकर उसे देखने लगती है। सुलेखा, आ, तुझे मैं अपने सारे जेवर देती हूँ। तुझे नए जेवर पहनने थे ना? हाँ? नहीं, मुझे नहीं चाहिए। तुम ही पहने रहो। ठाकुर, कहाँ हो? आओ, मैं तुम्हें तेल लगा दूं। ठाकुर जूली की आवाज सुनकर डर के मारे कांपने लगता है। ठाकुर, आओ ठाकुर। सुलेखा पीछे मुड़कर ठाकुर को देखती है। ठाकुर को लगता है जैसे कोई उसका गला जोर से भींच रहा है। वो चिल्लाता है, हाथ पैर मारता है। सुलेखा चिल्लाती रह जाती है। रविंद्र, क्या हुआ तुम्हें? क्या हुआ? और फिर ठाकुर पलंग के नीचे गिरकर मर जाता है।